माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? कुछ तो बोलिए ना। हम कुछ तो बोलो। क्या हो गया डैड? माँ, माँ कुछ बोलो ना। बहुत बुरा बेटा होना मैं आपका। हमेशा आपको दुख और तकलीफ ही दी है। माँ मुझे मार लो, डांट लो, लेकिन चुप मत रहो प्लीज। माँ प्लीज मुझे घर से निकाल दो, जो चाहो वो कर लो, लेकिन प्लीज बोलो ना कुछ, मुझसे बात करो। माँ प्लीज मुझसे बात करो ना माँ, मुझसे बात करो ना माँ प्लीज। बुआ, माँ से कहो ना मुझसे बात करे। माँ प्लीज मुझसे बात करो ना। रागिनी क्या हुआ, क्या है? अचानक इंटरव्यू से उठकर आ गई। क्या सोच रहे होंगे वो लोग? नील, यू नो व्हाट, मतलब सब कुछ ठीक जा रहा था। आई डोंट नो, अब ये ऐसे ही अचानक वॉकआउट करके यहाँ पे आ गई है तो उल्टा सीधा ना हो जाए कुछ, वो लोग बुरा ना मान ले। हम सब कुछ इतना प्रिपेयर होके चल रहे थे रागिनी कि व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो क्या गया था तुम्हें ऐसे? माँ प्लीज मुझसे बात तो कर लो माँ। नील, रागिनी से मैं हार गई नचिकेत। जिंदगी भर लड़ती रही हालातों से, परिस्थितियों से, लेकिन अब थक गई हूं। आई गिव अप। रागिनी देखो, इतना चिंता मत करो, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कब तक नचिकेत, कब तक रास्ता निकालती रहूंगी? बचपन से लेकर आज तक बस यही करती आई हूं मैं। मुश्किलें आती रहती है और मैं रास्ता निकालती रहती हूँ। अपनी पूरी लाइफ बस यही किया है मैंने। छोटी सी थी जब पापा गुजर गए। माँ को संघर्ष करके घर को चलाते हुए मैंने देखा है। नानी को अल्जाइमर्स हो गया, माँ को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगी तो घर की जिम्मेदारी मैंने उठा ली। पार्ट टाइम जॉब करने लगी, अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और घर को चलाती रही। सब कुछ ठीक था हमारी जिंदगी में, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लाइफ वाज ओके। फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई, तुमसे प्यार हो गया, शादी हुई। ऐसा लगा जैसे अब दुनिया की कोई भी मुश्किल मुझे छू नहीं सकती, जैसे मेरी खुशियां मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तलाक, बच्चों का बंटवारा, तो बच्चे तुम्हारे पास, तो बच्चे मेरे पास। ऐसा एक भी दिन नहीं था जब रणबीर और आगम की याद नहीं आई, तुम्हारी याद नहीं आई। लेकिन फिर मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। सोचा कि दिन रात कड़ी मेहनत करूंगी, पैसे कमाऊंगी और अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली पालूंगी, उन्हें अच्छी परवरिश दूंगी, उन्हें अच्छी एजुकेशन दूंगी। बट लुक, देखो क्या हो गया। बच्चे बड़े हो गए और मुझे को अपना दुश्मन समझने लगे। एक को शादी करने की जल्दी थी, किसी को बिजनेस की। सच तो ये है नचिकेत कि मैं कभी किसी की उम्मीदों पर खरी उतर ही नहीं पाई, ना बच्चों की, ना ही तुम्हारी। या फिर शायद मुझ में कोई दोष है, मैं अनलकी हूं। मेरे पास आसपास जो भी होता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत ही होता रहता है। अब तुम्हें ही देख लो, तुम वहां यूएस में खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे, यहाँ मेरे पास आ गए और तुम्हारा सब कुछ खो गया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, तुम बैंकरप्ट हो गए। क्यों ऐसा सोचती हो तुम तो मेरी ताकत हो, तुमसे मुझे शक्ति मिलती है कि मैं
किसी भी तकलीफ का सामना करूं, उससे बाहर निकलूं। तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो सब कुछ बिखर जाएगा रागिनी। कम ऑन, बी स्ट्रांग, हिम्मत बांधे रखो। लौटना चाहिए, तुम वापस चले जाओ। तुम यहाँ मेरे पास रहोगे ना तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता रहेगा। तुम मुझसे दूर चले जाओ यार। मेरे पास रह के तुम्हारी जिंदगी और बर्बाद हो जाए। बहुत बुरा इंसान हूँ, सिर्फ धोखा दे सकता हूँ। बहुत सही कह रहा है। मॉम। क्या मॉम? क्या दिलासा क्या दे रहे हो तुम इसे? कुछ सही करके आया है क्या ये? हर बार ये कोई ना कोई नई गलती करके आता है और हम लोग इसे माफ करते रहे, यही करना है हमें। इस बार इसने जो गलती की है ना, ये हम सबके माथे पर ऐसी लकीर है कि तुम्हारे इन आंसुओं से धुलने वाली नहीं है वो आरव। इंसान गलती करता है, एक बार करता है, 2 बार करता है, लेकिन उसके बाद सीखता है ना। तुमने तो ठान लिया है कि मैं गलतियां करूंगा लेकिन सीखूंगा कुछ नहीं। सॉरी बुआ। सॉरी? आरव सॉरी तो बिल्कुल मत कहना तुम, और मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि सॉरी वो लोग कहते हैं जो सॉरी फील करते हैं, जिन्हें सॉरी का मतलब मालूम होता है। थैंक यू, सॉरी, नो, यस बहुत फ्रिवलेसली नहीं यूज करने चाहिए शब्द। बहुत महत्व होता है इन शब्दों का। जो इंसान माफी का मतलब नहीं जानता उसे तो सॉरी कहना ही नहीं चाहिए किसी को। क्या समझ क्या रखा है तुमने कि परेशानी में डालो बस पूरे परिवार को? सोचा है कभी अपने माँ के बारे में? पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। इतना त्याग किया है तुम्हारे और निशी के लिए, अपनी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा, और तुम हो के उसे बार बार मुसीबत में धकेले जा रहे हो। बस बस करो पैमा भी। बस नहीं करो आर, क्या नहीं बस कर सकती? यही करते आए हैं हम लोग कि आरव ने गलती की तो बस करो, जाने दो, छोड़ दो। बच्चा है, नाराज हो जाएगा, पता नहीं क्या कर लेगा अपने आप को। हम लोग ही सोचते रहे तुम्हारे बारे में, तुम नहीं सोचोगे किसी के बारे में। माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तुम्हें अपनी माँ पे तरस आता है, ना पूरे परिवार पे। सबको मुसीबत में डालो, है ना लोग बैठे हुए यहाँ पे मुझे बचाने के लिए। बेटे के हेलो एवरीवन। I'm sorry, I think मैं गलत टाइम पे आ गया। अब बैठिए ना। डॉक्टर नील और रागिनी नहीं? वो दोनों अंदर है। रागिनी, क्या बात है? हाय डॉक्टर। क्या बात है? अचानक आपका आना कैसे हुआ? हाँ, मैं वो बताने के लिए आया था कि क्या फैसला लिया गया है। रागिनी, तुम इंटरव्यू बीच में छोड़ के चली आई, और हमारे जो यूएस से कलीग आए हैं उन्हें लगता है कि तुम्हारा ये फैसला सही था। उनका कहना है कि निवेदिता तुमसे जो क्वेश्चंस पूछ रही थी वो कुछ ज्यादा ही पर्सनल थे, और किसी भी कपल की बेडरूम लाइफ को इस तरह से सबके सामने उछालना इट्स रॉन्ग। तो फैसला आपके हक में है। उनका यह भी मानना है कि आप एक आइडल कपल हैं और इसीलिए आपके ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम खारिज कर दिए गए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमन। आप बैठिए ना। हाँ सर, आप बैठिए ना। नहीं, मैं बस यही बताने के लिए आया था, मुझे और कुछ काम है, तो मैं बाद में आऊंगा। थैंक यू सो मच अमन अंकल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाय। नहीं, मेरे करवा चौथ का व्रत है। ओह, ये ले सोनी। नहीं, कार्तिक के लिए रख। नहीं मतलब निशी को कंपनी देने के लिए रखा है। ओह अंकल, अब आप मत कीजिएगा कि आपका व्रत है ना? मैंने भी रखा है पैम के लिए करवा चौथ। कुछ भी मुझे दे, मैंने कोई व्रत वगैरह नहीं रखा। आई एम गोइंग टू ईट। और मॉम को नहीं, उनका भी करवा चौथ का व्रत है। यस है ना मॉम? नहीं मतलब हाँ व्रत है, लेकिन वो आज इंटरव्यू था इसलिए। बट अभी तो हम जीत भी गए केस, तो अब तो खा सकते हो ना? मैं बाद में खा लूंगी आगम। ओके आगम तू ही खा ले, मैं जा।
हाँ जिग्नेश, हाँ मैं आ रही हूँ ना, शाम को कथा से पहले पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं तुम मत आओ, डैड मुझे ड्रॉप कर देंगे। हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। बाय। चलो बेटा मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। हाँ पापा। अरे एक्चुअली आप सब भी चलो ना, शाम को कथा के बाद साथ में डिनर कर लेंगे, सबका मूड भी चेंज हो जाएगा। व्हाट से? साउंड्स लाइक अ प्लान। चलो चलो चलो। माँ आप भी चलो। नहीं बेटा तुम लोग हो आओ, मैं घर पे थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अरे आप अकेले घर पे क्या करोगे? वैसे भी नानी और सनीता तो घर पे है ही नहीं। तो फिर मैं भी रुक जाती हूँ यहीं पे रागिनी को कंपनी देने के लिए। हाँ मैं भी रुक जाता हूँ यहीं पे, क्योंकि पैम का चेहरा देख के फिर मैं फास्ट खोलूंगा तो। अरे नहीं नहीं तुम दोनों हो आओ, सच में यहाँ वैसे भी इतना टेंशन वाला माहौल था, वहाँ जाओगे तो यू विल फील बेटर। जस्ट गो, मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी तो आई विल बी फाइन। Are you sure? या आ जाओ। बाप सुन, तू उनके सामने रहेगा, उनको गुस्सा और आएगा, उनका गुस्सा ठंडा होने दे फिर बात कर लेना, ठीक है? Come in. Your food, ma'am. Yeah, just keep it. मैम खाना सर्व कर दूं? तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। गुड नेम सीमा। सीमा आओ बैठो यहाँ। थैंक्स मैम, बट मैं आपके साथ ऐसे नहीं बैठ सकती। मैं कह रही हूँ सीमा, आओ बैठो एंड pour yourself a glass of wine और मेरे लिए भी ले आओ। दोनों बैठते और बैठ के एंजॉय करते हैं। हाँ कम। सॉरी मैम, बट मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये होटल रूल्स के खिलाफ है। हम गेस्ट के साथ ऐसे बैठ नहीं सकते, और वैसे भी आज करवा चौथ है, मेरा व्रत है। लकी हो तुम सीमा जो किसी के लिए व्रत रख रही हो। I'm not that lucky. मेरी लाइफ में तो कोई नहीं। Nobody loves. मैं तो बस अकेली हूँ सीमा। So alone. मैम आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं सीमा, I'm not married. And guess what? मेरी तो कभी शादी होगी नहीं। I'll just be alone for the rest of my life. मैं अकेली हूँ। मैं अकेली हूँ। Nobody loves. So alone. मैम आई थिंक मुझे जाना चाहिए। कोई नहीं है मेरे पास। हाँ जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। Just go 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 सीमा। गुड नाइट मैम। Go. Go. कोई नहीं है मेरे पास। मैं कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ठीक हूँ। तुम ठीक हूँ, मैं अकेले। I don't want anyone. नहीं चाहिए मुझे। निवेदिता बासी, क्या हालत बना ली है। बस सच में लूजर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मुझसे, निवेदिता बासु से हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या नहीं है मेरे पास? हाँ सब कुछ तो है मेरे पास, कुछ है। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारे पास सब कुछ? हाँ सब कुछ है। गलत गलत बोल रही। देखो अपनी हालत, कुछ नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ हार गई हो तुम। यहाँ तक कि अपना लास्ट केस भी तुम हार चुकी। नील और रागिनी को अलग करने का आखिरी दाव भी तुम हार कर बैठी। क्या हासिल कर लिया तुम? हाँ और कहाँ खड़ी हो तुम आज? नील तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से तुम अपनी दोस्तों को भी खो बैठी। आज कोई नहीं है तुम्हारे साथ, कोई नहीं तुमसे बात करना चाहता। बिल्कुल अकेली खड़ी हो, इस कमरे में अकेली बैठ के ड्रिंक कर रही हो। बस करो, ये तुम नहीं, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन बोल। कितने लोग हैं दुनिया में, इतने सारे लोग, पर तुम बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली हो। यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी भांजी, तुम्हारा अपना खून सुहानी भी तुमसे नफरत करती। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिल ही नहीं है। You are a selfish woman, a heartless woman. तुम्हें बस अपने ambition से प्यार है, घमंड है, ईगो है तुम। अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम किसी की भी जिंदगी उजाड़ सकती हो। होगी तुम एक बहुत बड़ी वकील, फेमस लॉयर निवेदिता बासी। होगी तुम सक्सेसफुल, होगा तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा,
पर क्या फायदा नहीं, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई है ही नहीं जिसके साथ बैठ के तुम ये सब एंजॉय कर सको, जिंदगी एंजॉय कर सको। जानती हो तुम क्यों इस तरह अकेली हो? जानती हो क्यों? क्योंकि इंसान के नाम पे तुम जीरो हो। You are a loser, निवेदिता बासु। You are a big loser. Zero हो तुम, zero. Just shut up. Just shut up. Just shut up. मुझे नहीं रहना अकेले। I just don't want to be alone. तुम वैसे ही कर रही हो ना जैसे तुम्हारी सास ने कहा था तुमसे करना। हाँ हाँ डोंट वरी, वो खुद ही इतनी एक्साइटेड थी इस करवा चौथ के लिए और मासी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जाना पड़ा। डोंट वरी, एक काम करो, ये कथा पूरी हो जाएगी ना फिर उन्हें कॉल कर देना। ओके। अब करवा चौथ की कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा का पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन सुहागन स्त्री और पतिव्रता स्त्री को लाल रंग का जोड़ा पहन करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ वहाँ तो यूएस में कोई करता नहीं होगा। हाँ, किसके लिए करने का? मैं चाहता हूँ कि एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही लाल शगुन के जोड़े में देखूं। तुम भी ऐसे ही करवा चौथ की पूजा मेरे नाम की कर रही हो। क्या ना आर के, कोई जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारा हर सपना सच हो जाए। कोई नहीं, तुम नहीं करती हो तो मैं ही रख लूंगा तुम्हारे लिए व्रत। सब लोग खड़े हो जाइए।
रागिनी, ये लो पानी पियो, पानी पियो।